लोकसभा चुनाव में 140 दिनों का वक्त बाकी है, मगर उस चुनाव से पहले दिल्ली में जोरदार दंगल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट में 10 दिन की रिमांड मांगी थी, मगर कोर्ट ने 5 दिन यानी कि 10 अक्टूबर तक के लिए संजय सिंह को ईडी की रिमांड में भेज दिया। कोर्ट से ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। यकीनन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में फ्रंट फुट पर आकर लगातार बीजेपी से वो सवाल दाग रही है। पेशी के बाद ईडी ऑफिस पहुंचे संजय सिंह। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 दिनों की ईडी की रिमांड, जिसमें कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर जवाब तलाशने की, ढूंढने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय की टीम की ओर से की जाएगी। कोर्ट में पेशी के बाद संजय सिंह की ओर से कहा गया कि मोदी चाहे जितना अत्याचार कर ले, वो झुकेंगे नहीं। संजय सिंह ने एक बार फिर से दोहराया कि मोदी सरकार को हार का डर है, इसीलिए वो ईडी जैसी एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, दिन भर आपने इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखी। अब चूंकि 5 दिनों की ईडी की रिमांड मिल गई है, कौन कौन से वो सवाल होंगे जिनका जवाब जानना चाहेगी ईडी? किस तरह के सवालों का सामना राज्यसभा सांसद संजय सिंह को करना पड़ सकता है? जैसा कि ईडी ने कोर्ट को बताया है कि उनसे संजय सिंह से क्या क्या चाहिए। पहला तो ये कि उनके यहाँ छापेमारी के दौरान जब छापा पड़ा, रेड हुई, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले उन सबूतों पर बातचीत होगी। इसके अलावा वहां से जो कॉल डिटेल इन्होंने निकाली है, CDR कॉल डाटा रिपोर्ट, उसमें जिन जिन लोगों के साथ बातचीत होगी उसकी तस्दीक कराई जाएगी। इसके साथ ही वो 1 करोड़ रुपए और 1.25 करोड़ रुपए करीब 2 किस्तों में जो लिए गए हैं उन पर सबूत जुटाए जाएंगे। सर्वेश मिश्रा ने जो चीजें बताई हैं उस पर बात होगी। इसके अलावा जो 3 लोग हैं जिनके बारे में ईडी ने कहा कि उन 3 लोगों से संजय सिंह का कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा, उन 3 लोगों से कराया जाएगा। और अन्य 4 लोगों की बात उन्होंने कहा कि कुछ चीजों से जो उन्हें सबूत मिले हैं उससे ये सुराग लगा है, जिससे 4 और लोग हैं जिनके नाम वो बताएंगे और उनसे भी उनका कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, उन सबूतों की तस्दीक कराई जाएगी। इसके अलावा बाकी पूछताछ में और चीजें मिलेंगी, उनकी तस्दीक कराई जाएगी। कुल मिलाकर अगर अपने जो टास्क तय किया है ईडी ने, उस टास्क के मुताबिक सारी चीजें होती रही तो ईडी अगली सुनवाई के दौरान 10 तारीख को यानी अगले सोमवार को बहुत सारी जानकारी के साथ कोर्ट के सामने आ सकती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उतने में हर टास्क पूरा कर पाती है ईडी, या फिर ये कहते हुए दोबारा आती है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हमें 5 दिन की रिमांड और दी जाए। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये रही कि अपने रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने 10 दिनों की रिमांड का जिक्र किया था कि हमें 10 दिन की रिमांड चाहिए। जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने 7 दिन की बात कही। कोर्ट ने कहा आपने लिखित में तो 10 दिन मांगे हैं, इसमें 7 दिन। उन्होंने कहा कि हमें 7 दिन भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो कोर्ट को समझ में आ गया, कोर्ट ने फिर 5 दिन की रिमांड दी है। और 5 दिन की रिमांड के साथ सिर्फ बात यहीं पर ही संजय सिंह तक ही खत्म नहीं होती है, बल्कि उधर मनीष सिसोदिया का मामला चल रहा है। इधर जांच की लपटें सौरभ भारद्वाज और आतिशी तक भी पहुंचने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट में कहा गया मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, तो उसमें से ऐसा। और अगर पार्टी बना लिया जाए, आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी बनाने की बात जो उठी है वो अगर हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल तक भी बातें आ सकती हैं।